Hello everyone, it's Muskan here. This is my first YouTube video and in this video I will elaborate the whole syllabus of UPSC ताकि सिलेबस के लिए आपको कहीं और जाना ना पड़े। सबसे पहले समझते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। यूपीएससी एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स समझते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टोटल 2 पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड सीसेट पेपर 2। दोनों ही पेपर 200 मार्क्स का होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जीएस पेपर 1 भी 200 मार्क्स का है और सीसेट का पेपर भी 200 मार्क्स का ही होता है। सीसेट का जो पेपर 2 होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको 33% लाना कंपलसरी होता है। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, मेनली करंट अफेयर्स। एंड सीसैट जो कि पेपर 2 है, उसके सब्जेक्ट्स मेनली आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, तो अब चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में टोटल होता है 9 पेपर्स। ठीक है, मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जो कि सारे पेपर्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसमें आपको फुल टाइम मिलता है 3 घंटे का। आपको उस पेपर्स को लिखना होता है। सबसे पहले में आता है एसे, जो कि 250 मार्क्स का होता है। आपको एग्जाम में 2 ऐसे लिखने होते हैं, पर ऐसे 125 मार्क्स का होता है। दोनों ऐसे मिला के 250 मार्क्स हो गया। उसके बाद जीएस पेपर 1, जो कि 250 मार्क्स का होता है और इसके सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। फिर आता है जीएस पेपर जीएस 2, जिसमें सब्जेक्ट्स है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये भी 250 मार्क्स के हैं। फिर आता है जीएस 3, जिसमें सब्जेक्ट्स है इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस 3 भी 250 मार्क्स का होता है। मैं लिखना भूल गई हूँ, बट आप याद रखना सारे जीएस जो भी है वो 250 मार्क्स के होते हैं। ऐसे भी 250 मार्क्स का ही था। फिर आता है जीएस 4, जो कि है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, और ये भी 250 मार्क्स का है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में टोटल 2 पेपर्स होते हैं, 250 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर 1 एंड 250 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर 2। दोनों मिला के 500 मार्क्स होते हैं। ऑप्शनल आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है। ऑप्शनल आप ऐसे ही चूज ना करें। आप मेनली पहले देखें कि आप कौन से फील्ड में ज़्यादा एक्टिव है, आपको कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद है। ऐसे ही अगर आप कुछ भी देख के आपको हिस्ट्री पसंद है, आप हिस्ट्री चूज कर लेंगे ना, तो क्योंकि देखिए जो आप जीएस में पढ़ते हैं, मतलब प्रीलिम्स में जो आप पढ़ते हैं या फिर जो भी आप मेंस के लिए पढ़ते हैं, उसका सिलेबस आपका ऑप्शनल का सिलेबस से बहुत डिफरेंट होता है। ऑप्शनल में आपको बहुत वास्टली सिलेबस को पढ़ना होता है। तो आप पहले सोच ले कि आप उस सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर ही अपना ऑप्शनल चूज करें सोच समझ के। या फिर आप पीवाईक्यू देख सकते हैं कि आपको कौन सा पेपर ठीक लग रहा है या ये सब। ठीक है, फिर आता है इंग्लिश का पेपर, जो कि 300 मार्क्स का होता है। और लास्ट में आता है इंडियन लैंग्वेज का पेपर, ये भी 300 मार्क्स का ही होता है। इंग्लिश का पेपर और इंडियन लैंग्वेज का पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसके मार्क्स एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गई, प्रीलिम्स का मार्क्स भी आपके एग्जाम में जुड़ता नहीं है। एग्जाम में बस आपका मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है। प्रीलिम्स का आपका कोई मार्क्स एग्जाम में नहीं जुड़ता है। और इंग्लिश का पेपर और इंडियन लैंग्वेज का पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर है, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। फिर आते हैं लास्ट स्टेज। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें बोर्ड मेंबर्स आपकी कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑनेस्टी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड और भी बहुत कुछ को जज करते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और टोटल ओवरऑल मिला के फ्रेंड्स यूपीएससी एग्जाम 2025 मार्क्स का होता है। 2025 मार्क्स का टोटल यूपीएससी एग्जाम होता है। सो फ्रेंड्स,
ये था आपका कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस। आई नो सिलेबस का यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ आप उसे क्रैक कर सकते हो। हर साल लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सिर्फ कुछ ही को आता है। तो आप ध्यान रखो कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, एनसीईआरटीज़ फॉलो करो। पहले आप एनसीईआरटीज़ फॉलो करो, उसके बाद आप एडवांस्ड बुक में जाओ, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज़ ये सब दो, फिर आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट यूपीएससी वीडियो में। थैंक यू।